तो बड़ी खबर इस वक्त इजराइल से आ रही है। ईरान ने अब इजराइल पर हमला कर दिया है, मिसाइलें दागी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ दिन पहले इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया था, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए थे, जिसमें हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया था, हसन नसरल्लाह मारा गया था। और लगातार इजराइल की तरफ से अटैक्स जारी थे, लेकिन अब बैकफायर ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान ने अब इजराइल पर मिसाइलें दाग दी और लगातार ये कहा जा रहा है इजराइल की सरकार की तरफ से कि लोग बंकर्स में रहें, लोग बाहर ना निकले ताकि इन मिसाइल्स के अटैक से वो बच पाए। लेकिन लगातार ईरान की तरफ से जो इजराइल पर अटैक किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक मिसाइलें हवा से दागी जा रही है, जो कि ईरान की तरफ से दागी जा रही है, जो इजराइल के कई हिस्सों में जाकर गिर रही हैं। खास तौर पर तेल अवीव सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और तेल अवीव में लोगों से कहा गया है कि वो अपने बंकर्स में रहें, वो बंकरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर लोग बाहर निकलते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। लगभग 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और ये मिसाइलें इजराइल के कई हिस्सों में जाकर गिर रही हैं, जिससे कि वहां के नागरिकों को खतरा हो सकता है। और यही वजह है कि इजराइल की सरकार की तरफ से बार बार वहां लोगों से अपील की जा रही है कि लोग बंकर्स में रहें, लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इन मिसाइलों का वो शिकार हो सकते हैं। तो लगातार इजराइल में सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और ये एक या दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मिसाइलें दागे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं अमेरिका भी लगातार अब इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है, जिस पर जो बाइडेन का भी रिएक्शन आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये कहा है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से हिजबुल्लाह से जो युद्ध चल रहा था उसमें ईरान भी कूद गया है, खासतौर पर ये जो देर रात देखिए अटैक हो रहा है और जिसमें 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, क्या अपडेट्स इस पूरे हमले को लेकर आ रहे हैं आपके पास? मोनिका, अब से कुछ देर पहले जो IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन हैं रियर एडमिरल डैनियल हगारी, उन्होंने इंडिया टीवी को इस बात की पुष्टि की है कि करीबन ईरान की तरफ से 200 से 300 के लगभग जो मिसाइल्स हैं वो एक साथ अलग अलग हिस्से में इजराइल के फायर की गई है, जिसमें तेल अवीव, साथ में जेरूसलम और उसके आसपास के एरियाज हैं। कुल मिला के ये 34 एरियाज हैं जहां पर मिसाइल्स ईरान की तरफ से ये फायर किया गया है और मेन टारगेट किया गया है उन एरियाज को जहां पर IDF और साथ में लोकल सिविल जो लोकल एरियाज हैं वहां पर है। दरअसल उनके द्वारा ये पूरा प्लानिंग की गई है, बताया गया IDF के द्वारा, और कहा गया कि फिर उसके बाद जो खासतौर पे वेस्ट बैंक का एरिया है, पूरा तेल अवीव और उसके पास नेबलस और जो हरीस, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर मिसाइल्स फायर किया गया है। हालांकि आयरन डोम की वजह से जो बहुत ही कम टाइम मिला वहाँ के स्थानीय लोगों को, उनको सायरन साउंड किया गया और फिर उसके बाद उनको कहा गया कि वो सुरक्षित जो बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, उनकी तरफ जाएं। लेकिन अभी भी जो ये मिसाइल्स हैं वो लगातार फायर की जा रही है, जिसकी वजह से जो आसपास के पूरे एरिया को अलर्ट रखा गया है। हम आपको ये भी बता दें कि औपचारिक तौर पर ईरान की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है और ये कहा गया है कि जिस तरीके से नसरुल्लाह को जो पूरे प्लानिंग के तहत इजराइल ने इस हमले में मार गिराया था, उसके बाद ये पुनः ये सभी एसेस कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि कभी भी ईरान की तरफ से और ये हमला हो सकता है। तो अभी जो तस्वीरें हमला हो सकता है, लेकिन इस बात की चेतावनी बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दी थी कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा। तो क्या ये 300 मिसाइलों की जगह अब और बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया जाएगा?